ये एक लड़ाई है और ये विचारधारा की और सोच की लड़ाई है। मैं उनको विपक्षी नहीं कहूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनके दे सारा चमन वह बागवान नहीं, सह सके जुल्मो सितम वह नौजवान नहीं, हक मार दे जो आपका उसको न बख्शिए, वह भेड़िया है आपका रहनुमा नहीं। मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के पिपराइच विधानसभा के मटहिनिया जनूबी ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं महज 24 वर्ष की उम्र में ग्राम सभा की समस्याओं से त्रस्त होकर के खुद को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाने वाले सबसे चर्चित प्रत्याशी प्रवीण उपाध्याय जी से। नमस्कार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पद के लिए पर्चा दाखिला करने का विचार आपके मन में कैसे आया? ग्रामीणांचल के यहाँ दूर क्षेत्र है और यहाँ गरीबी अशिक्षा का माहौल बना हुआ है। अभी 20 साल से लगभग में यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। या तो ट्यूबवेल का काम, सिंचाई का भी कोई काम नहीं, नाली खड़ंजा सब वैसे ही त्रस्त है। इसको देखकर मैंने सोचा कि इस बार चुनाव लड़ा जाए। इसको देख करके आपने सोचा कि चुनाव लड़ा जाए। आप युवा हैं जी, कहा जाए तो राजनीति में आपका पदार्पण है और पहले ही आपने प्रधान पद के लिए दावेदारी की है। क्या लगता है आपको, जनता आपको चुनेगी? एकदम बिल्कुल, जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी जी। मैं जानना चाहूंगा, जब लोगों के बीच आप जाते हैं, लोगों से उनकी समस्याओं को पूछते हैं, तो जनता क्या बताती है? आपके क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अभाव है? मूल रूप से देखा जाए तो शिक्षा का जी, और सबसे पहले शिक्षा का माहौल यह है कि बच्चों को यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है इंटर पढ़ने के लिए। जी, ग्रेजुएशन की बात तो दूर की है क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी हमारा 20 किलोमीटर है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जी, जानकारी के अभाव में सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी का अभाव। और क्योंकि यहाँ स्थिति ये है कि अभी आप भी जानते ही होंगे कि शौचालय बनवाने में भारत सरकार की एक योजना थी शौचालय, जिसमें 12,000 रुपये आता था, उसमें वो किस्त वाइज किस्त मिलती थी। जी, लेकिन स्थिति ये रही कि 2000 पहले प्रधान जी के वहाँ, और उसके बाद जो आती थी 6 महीने बाद 6 जो रुपये 1000 रुपये थे वो उसमें भी कटौती। अभी आप खुद देखेंगे गांव में कि क्या स्थिति है। लोग कोई 5000 पाया है तो कोई 4000। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पूर्व प्रधान पर। क्या आपको लगता है कि इन आरोपों का आपके राजनीतिक भविष्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जनता इस बार जवाब देना चाहती है। जी, और जवाब देगी। जैसा कि आपके परिवार की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आज़ादी से लगभग 4 दशक तक आपके परिवार ने प्रधान के तौर पर इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में कितना दबाव रहेगा आप पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की प्रतिष्ठा को बचाए रखने का? क्योंकि देखिए, जो आप कह रहे हैं 4 दशक तक मेरे पिताजी और मेरे बाबा लोग रहे, लोगों का वही विश्वास फिर आने वाला है। लोग चाहते हैं कि हम आए, क्योंकि 20 सालों से लगभग आरक्षण की वजह से हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए और लोग मांग कर रहे हैं, घर पे आके कहते हैं कि कोई चुनाव इस बार लड़े। क्योंकि जितनी खसोट मची है, लूट खसोट मची है, उसी का भय है कि लोग फिर चाहते हैं कि हम आए। अक्सर पंचायत चुनाव में देखा जाता है, ग्राम सभा चुनाव में देखा जाता है कि मतदाताओं को एक तरह से हाईजैक किया जाता है, प्रलोभन देकर के या डरा धमका करके। जी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो शराब या मुर्गे का प्रलोभन दिया जाता है, कुछ धन का प्रलोभन दिया जाता है। ऐसे में आपकी ग्राम सभा में इसकी स्थिति क्या है? जी, कमोबेश सब जगह वही रहती है, लेकिन मेरे वहाँ का वोटर इस बार एक अच्छे व्यक्तित्व को लाएगा और एक मिसाल कायम करेगा। जैसा कि आपने कहा आपके ग्राम सभा में भी कमोबेश यही स्थिति है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके खिलाफ प्रवीण उपाध्याय का क्या हथियार है? इसके खिलाफ लोगों का, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोगों को मालूम है कि वोट बिकने वाली चीज़ नहीं, विकास वाली चीज़ है, और इस बार हम विकास पे वोट डालेंगे। यदि जनता आपको मौका देती है, आप जीत कर आते हैं, तो आपकी कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी, वो कौन से कार्य रहेंगे जिन्हें आप सबसे पहले करना चाहेंगे इस ग्राम सभा में? मेरी 3 मूलभूत 3S का फार्मूला है। एक शिक्षा, दूसरा सड़क और तीसरी सुरक्षा, और 3S पे हम काम करेंगे। शिक्षा और सड़क तो एक ग्राम प्रधान के तौर पे समझ में आता है, सुरक्षा एक ग्राम प्रधान के तौर पर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चियाँ
जी पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं सुरक्षा की वजह से, जी क्योंकि परिवार के लोग को डर होता है कि दूर जाएंगी तो इनके साथ कुछ हो सकता है। वह हम उनके नज़दीक करेंगे। हम अपने ग्राम सभा में ही अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय का प्रबंधन कराएंगे, जिससे कि असुरक्षा की भावना लोगों के दिल से दूर हो जाए। चलिए, युवा हैं आप चूँकि राजनीति में, और हर ग्राम सभा में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और आजकल के युवा तो राजनीति में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में युवाओं का आपके प्रति क्या रुझान है? युवा इस बार साथ है। चलिए, इनके कुछ मित्र हैं यहाँ पर इनके साथ, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपने मित्र का सहयोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने मित्र के सहयोग में किस वजह से आए हैं। आप बताना चाहते हैं जी कि धन बल और बाहुबल से हटकर हमारे युवा प्रत्याशी प्रवीण जी इस बार प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। उसी को लेकर हम सभी युवा साथी आज इनके चुनाव प्रचार में सुबह से ही लगे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस ग्राम सभा का प्रत्येक युवा इनको समर्थन देगा और इस ग्राम पंचायत के विकास में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा। सुबह से ही आप इनके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, जनता का रुझान आपको अब तक क्या लगा? सुबह से हमारी पूरी टीम प्रवीण जी के प्रचार में लगी हुई है। जनता का रुझान इनके पक्ष में इसलिए लगा है कि इनके परिवार में दशकों से राजनीति रही। इनके परिवार के लोग, पूर्वज लोग प्रधान रहे, उन्होंने विकास किया। आप अपने सामने देख सकते हैं, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। बिजली के जो तार हैं वो बांस पे चल रहे हैं, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली जर्जर हो चुकी है। यहाँ विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप हो चुके हैं। इसको लेके हम लोग पूरी टीम जो जब सुबह से क्षेत्रों में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, जनसंपर्क शुरू किया, तो प्रवीण जी के पक्ष में एक बड़ा तबका, जिसको कहें नौजवान, ये 3S के फार्मूले से काम कर रहे हैं। और 3S के फार्मूले से, इनकी बातों से, इनकी विचारधारा से, इनके कार्य करने के तरीके से, क्योंकि इनके परिवार ने इस गांव में, इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है, उससे लोग प्रभावित हैं। उनको पता है कि प्रवीण जी आएंगे तो नया काम होगा, नया क्षेत्र में नया विकास होगा। और 3S के जो फार्मूला है, जब ये नौजवानों को समझा रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को समझा रहे हैं, तो बड़ा इनके पक्ष में एक अच्छी लॉबिंग हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह पूर्ण रूप से उम्मीद है कि प्रवीण भाई इस क्षेत्र से एक अच्छी संख्या में चुनाव जीत के और अपने गांव का मान सम्मान, अपने क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और इस सरकार के मुखिया से इस गांव में नई नई योजना जरूर लाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इनके साथ हमने चला है। इनके बात करने का तरीका, इनके संघर्षों का तरीका, इनके काम करने का तरीका से लगा है कि नौजवान है, नौजवान के अंदर ताकत है, काम करने की क्षमता है और ऊर्जा है। इससे मुझे आपको पूर्ण बताता हूँ, आपको आश्वस्त कराता हूँ कि इनके गाँव में सबसे ज़्यादा अगर काम आएगा प्रधान बनने के बाद इस क्षेत्र में, तो प्रवीण भाई के नेतृत्व में आने वाला है। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर चुनाव में एक होता है लोकल और एक होता है आउटर का फैक्टर। ये बाहरी लोग आ रहे हैं चुनाव में, ऐसे में आप अपने मित्र का प्रचार करने आए हैं, आपको नहीं लगता कि इससे इनकी एक नकारात्मक छवि बन सकती है? देखिए, कहीं नहीं, युवा जोश हैं प्रवीण भाई। नकारात्मक तो हम लोग कहीं सोच के नहीं चलते हैं। नौजवानों के प्रति हमारा आना ये एक सोची समझी रणनीति है कि नौजवानों को राजनीति में और प्रधानी में लोकल स्तर पर, देखिए नौजवान जब निचले स्तर से आगे बढ़ेगा तो जरूर ही क्रांति आएगी। जब भी इस देश में क्रांति आई है तो नौजवानों के बल पर आई है, और निचले स्तर से जब हम प्रयास करेंगे तो ऊपर तक अच्छी क्रांति ला पाएंगे। जब हम निचले स्तर पर विकास करने का प्रयास करेंगे तो ऊपर बढ़िया विकास होगा। और नौजवान जिस क्षेत्र में एक शेर है, या इसको कहावत कह लें कि जवाना उस ओर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, तो ये जवानी चल रही है, हम लोग इनके साथ चल रहे हैं और क्रांति आना निश्चित है। और जो इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है वो प्रवीण भाई के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जो इनके पूर्वज विकास करके गए थे, जो विगत 20 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है, उस विकास के जो बयार को ये आगे बढ़ाएंगे, उस विकास कार्यों को ये आगे बढ़ाएंगे। और मैं आश्वस्त आपको कर देता हूं कि पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में ये प्रधान बनेंगे और श्रेष्ठ प्रधान का तमगा भी इनको मिलेगा। चलिए, चलती है जमाने को किसी और चलते हुए हम देख पा रहे हैं। आप सामने आइए जरा, ये किसका चुनाव चिन्ह आपने पहना हुआ है? प्रवीण उपाध्याय का। प्रवीण उपाध्याय का चुनाव चिन्ह पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है आपने? क्यों? समर्थन के लिए। समर्थन के लिए? क्या उम्मीदें हैं प्रवीण उपाध्याय जी से? बहुत समर्थन है, एकदम समर्थन है। उम्मीदें क्या है? आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे। काम करेंगे, हाँ। चलिए, आप बताइए,
आपको क्या लगता है प्रवीण उपाध्याय अगर जीत कर आते हैं, आपके क्षेत्र में प्रधान बनते हैं, तो आपको क्या लगता है उनसे कि क्या क्या विकास वो कर सकते हैं? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ, इस समय हम गांव में घूमते हैं, सड़क देखते हैं। कई लोग बताते हैं कि पिछले कई सालों में जो प्रधान है वो सड़कों के नाम पर जितने पैसे हुए हैं उन्होंने खुद के नाम पर खुद की प्रॉपर्टी बनाई है जी। उसके बाद जो नाली हैं वो कमी हो गई है, नालों में पानी जम जाता है। जब बात की जाती है तो कहते हैं कि काम चल रहा है, पर पैसे आएंगे और जो पैसे आते हैं वो प्रधान के खातों में चले जाते हैं जी। तो यही कहना चाहूँगा कि भैया से उम्मीद है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, कनेक्टेड है। तो कुछ लोग हमसे भी कहेंगे, भैया से भी कहेंगे, तो भैया तक हर बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मतलब आप इनके संदेशवाहक बनना चाहते हैं? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम इनके संदेशवाहक ही हैं। अक्सर चुनाव में ये आरोप लगता है कि जनता को अपने प्रधान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी पुल की ज़रूरत होती है, जिन्हें राजनीतिक भाषा में कहें तो बिचौलिया कहा जाता है। ऐसे में क्या लगता है, आप भैया के लिए संवाद बनना चाहते हैं? मैं भैया का शब्द बनना चाहता हूँ जी। और भैया कोई वादा नहीं करेंगे, वो इरादे के साथ आए हैं और जो वो इरादा लेकर चलते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने इरादे पर, अपने विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। चलिए, खरा उतरेंगे। हम एक और इनके मित्र से बात करते हैं। आप बताइए, आपको यहाँ पर इस गांव में आकर के अपने मित्र के लिए कैंपेनिंग करने के बाद क्या अनुभव हुआ? इस पंचायत का मिजाज कैसा है? हमको लगता है कि ये 100% है कि 101 के हिसाब से ये जीत कर ही आएंगे जी। और इनकी काबिलियत को देखकर यहाँ की गांव की जनता इनको वोट देगी ज़रूर। यहाँ पर करीब 9 प्रत्याशी हैं जी। ऐसे में आपको क्या लगता है जो हार जीत का अंतर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? कुछ दावा करना चाहेंगे? हार जीत के बारे में नहीं, मगर वो एक तरफा जीतने की उम्मीद है मुझे। चलिए, एक तरफा जीत का इन्होंने बात किया है, एक तरफा जीत की बात की है। आपको क्या लगता है जनता इनको क्यों वोट देने वाली है, या जनता इनको क्यों समर्थन कर रही है? राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, इनके परिवार ने बहुत पहले से समाज का नेतृत्व किया है, इस वजह से, या ये युवा हैं इनके मुद्दे जन्मीन है इस वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा हैं, इनके मुद्दे जन्मीन है, ये पढ़े लिखे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, आपने शुरू में ही कह दिया कि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं ये, और साथ ही साथ शिक्षित हैं, जन समस्याओं को लेकर के लड़ते रहे हैं। और जब नई सोच आती है, जब कोई भी चीज़ होती है इसमें नई सोच जब आती है सामने, तो लोग उससे जुड़ते हैं। आप देख सकेंगे कि हम लोग चूंकि इनके मित्र हैं, मित्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जब ये गांव क्षेत्र में जा रहे हैं तो साथ में गांव की जनता भी इनको समर्थन दे रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब विकास कार्य जो है, जो ठप पड़ा हुआ है 20 वर्षों से, वो उसको आगे चलाने का कोई काम कर सकता है तो प्रवीण उपाध्याय कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। भारी मतों से। हम वापस से आए हैं प्रवीण उपाध्याय जी के पास। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीतिक समर में हैं जी और आपके सामने भी कुछ लोग खड़े होंगे जिन्हें कि राजनीति की भाषा में प्रतिद्वंदी कहा जाता है, जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? ये एक लड़ाई है और ये विचारधारा की और सोच की लड़ाई है। मैं उनको विपक्षी नहीं कहूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक शायरी से अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। स्वागत है आपका। कि फूंक दे सारा चमन वह बागवान नहीं, सह सके जुल्मो सितम वह नौजवान नहीं, हक मार दे जो आपका उसको न बख्शिए, वह भेड़िया है आपका रहनुमा नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद के गोरखपुर जिले के पिपराइच विधानसभा से मटहिनिया जनूबी ग्राम सभा है इनकी। यहाँ से सबसे युवा प्रत्याशी 24 वर्ष की उम्र में चुनाव में दम भरने वाले प्रत्याशी प्रवीण उपाध्याय जी, हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं यहाँ की ग्राम सभा के लिए। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही लोगों को। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।